श्री हरि सत्संग की अनमोल बातें। ईश्वर की निरंतर स्मृति और स्वार्थ का त्याग तथा सब में समभाव रखना चाहिए। हर समय भगवान की स्मृति रखने से स्वार्थ का त्याग और समभाव अपने आप हो जाएगा। यदि कहो कि हर समय भगवान की स्मृति कैसे हो, इसके लिए यह समझना चाहिए कि हर समय भगवान की स्मृति के समान और कोई चीज़ नहीं है तथा भगवान की स्मृति जिस समय छूट जाए उस समय यदि प्राण चले जाएंगे तो बड़ी भारी दुर्गति होगी। परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबसे बढ़िया औषधि है परमात्मा के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान। जल्दी से जल्दी कल्याण करना हो तो एक क्षण भी परमात्मा का जप ध्यान नहीं छोड़ना चाहिए। निरंतर जप ध्यान होने के लिए सहायक है विश्वास। विश्वास होने के लिए सुगम उपाय है सत्संज्ञा, ईश्वर से रोकर प्रार्थना। वह सामर्थ्यवान है, सब कुछ कर सकता है, किसी भी प्रकार से हो, चाहे योग से, चाहे भक्ति से, चाहे ज्ञान के साधन से। अज्ञान हटाकर ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। वह ज्ञान भक्ति से हो सकता है, ज्ञान मार्ग के साधन से ही हो सकता है। जिस काम के लिए हम आए हैं उसको पूरा कर लेना ही सबसे बढ़कर असली काम है। हम आए हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए, पहले परमात्मा की प्राप्ति कर लेनी चाहिए और दूसरी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है। एक क्षण भी दूसरे काम में समय नहीं लगाना चाहिए। काल का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं किस क्षण आ जाए, इसलिए जल्दी से जल्दी तेजी के साथ साधन करके काम बना लेना चाहिए। सबसे बढ़कर साधन परमात्मा के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान है। जिस नाम स्वरूप में रुचि हो उसी का जप ध्यान करना चाहिए। जप ध्यान की सभी साधनों में जरूरत है, चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे योग का मार्ग हो। भगवान कहते हैं तू मेरे में मन लगा दे, मेरे में मन लगाने से भारी संकटों से तर जाएगा। परमात्मा के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान करते हुए ही समय व्यतीत करना चाहिए। एक क्षण भी इस काम को नहीं छोड़ना चाहिए। विघ्न डालने वाले तो विघ्न डालते ही रहते हैं, किंतु अपने को उन विघ्नों से अटकना नहीं चाहिए, खूब जोर से चलना चाहिए। भगवान की हम लोगों पर बहुत कृपा है जो मनुष्य जन्म मिला। ऐसी कृपा होकर भी हम भगवान की प्राप्ति से वंचित रह जाएं तो हमारे लिए लज्जा की बात है, दुर्भाग्य की बात है। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा मौका पाकर भी जो भगवान की प्राप्ति नहीं कर सका वह मूर्ख निंदा का पात्र है। साधु महात्मा के पास उनकी परीक्षा करने के लिए नहीं जाना चाहिए और परीक्षा हो भी नहीं सकती। जिसका संग करने से अच्छे गुण आए, अच्छे आचरण हो, उनका संग करना चाहिए। अपने लिए तो वह महात्मा ही है। किसी के अवगुणों की तरफ न तो ध्यान देना चाहिए और न आलोचना करनी चाहिए। प्रश्न, श्रद्धा किसमें करनी चाहिए? उत्तर, जिसमें स्वार्थ नहीं हो, जिसमें अहंकार नहीं हो, जिसमें समता हो यानी पक्षपात नहीं हो, जिसकी चेष्टा दूसरों के हित के लिए हो, उस पुरुष में श्रद्धा करनी चाहिए और परमात्मा में श्रद्धा करनी चाहिए। शास्त्रों में करनी चाहिए, परलोक में करनी चाहिए। मनुष्य को विशेष करके स्वभाव का सुधार करना चाहिए। स्वभाव का सुधार होने से आचरण का सुधार अपने आप हो जाता है। अंतःकरण में वैराग्य हो जाए तो मन इंद्रियों का वश में होना सहज है। वैराग्य पूर्वक मन इंद्रियों को रोकना बहुत अच्छी चीज है। वैराग्य मुक्ति को देने वाला है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों ही अच्छे हैं, किंतु मुकाबला करने पर भक्ति मार्ग सुगम है, इसमें गिरने की संभावना कम है। प्रश्न, वैराग्य किसको कहते हैं? वैराग्य का तात्पर्य है संसार में प्रीति नहीं होना। प्रश्न, उपरामता किसको कहते हैं? उत्तर, संसारी पदार्थों में वृत्ति नहीं जाना, इसको उपरामता कहते हैं। एक तरफ यदि हाथी आता है तथा एक तरफ कुसंगी आता है तो हाथी के नीचे दबकर मर जाना अच्छा है, किंतु कुसंगी का संग नहीं करना चाहिए। हाथी के नीचे दबकर तो एक बार ही मरेगा, पर कुसंगी का संग करने वाले को बारंबार जन्म ना मरना पड़ेगा। जैसा संग करोगे वैसा रंग चढ़ेगा, इसलिए कुसंग नहीं करना चाहिए। आज से ही साधन तेज करके आदत बदल देनी चाहिए, जल्दी ही लाभ उठा लेना चाहिए।
भगवान को हर समय याद रखने से अंतकाल में भगवान की स्मृति रह सकती है। जो अंतकाल में भगवान का स्मरण करता हुआ जाता है वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए निरंतर भगवान को याद रखना चाहिए। तात्विक विचार करते रहना चाहिए कि मैं कौन हूँ, यह संसार क्या है, परमात्मा क्या है, इनका संबंध क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, मेरा क्या कर्तव्य है। यह विचार कर अपने कर्तव्य पर तत्पर होकर तुल जाना चाहिए। परमात्मा से प्रार्थना करने से परमात्मा अपनी शक्ति दे सकते हैं, क्षण में असंभव को भी संभव कर सकते हैं। भगवान के स्वरूप को बारंबार याद करके मुग्ध होते रहना चाहिए। महात्मा का इतना कहना ही बहुत है कि भगवान मिलते हैं। इतना सुनकर साधक को भगवान से मिलने के लिए लग जाना चाहिए और किसी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति में सिद्धियां भी विघ्न रूप हैं। जो तीव्र वैराग्यवान पुरुष है उसका साधन भी तीव्र होता है। उसको इसी जन्म में परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, अन्यथा अंतकाल में तो हो ही जाती है। इसमें कोई शंका की बात नहीं है, किंतु जिनका साधन शिथिल है उनके कल्याण की गारंटी नहीं है। प्रश्न, पुण्य धर्म करना चाहिए या नहीं? उत्तर, पुण्य धर्म तो खूब करना चाहिए, किंतु लक्ष्य एक ही होना चाहिए। पुण्य धर्म भगवान में प्रेम होने के लिए करना चाहिए। प्रश्न, जिनका भगवान में प्रेम है उनको पुण्य धर्म करना चाहिए या नहीं? उत्तर, उनको भी प्रेम कायम रखने के लिए करना चाहिए। प्रश्न, महात्मा को पुण्य धर्म करना चाहिए या नहीं? उत्तर, उनको भी लोक संग्रह के लिए करना चाहिए। सिद्धांत यह हुआ कि पुण्य धर्म निष्काम भाव से करना चाहिए, सकाम भाव से नहीं करना चाहिए। धन, स्त्री, शरीर, आराम, मान, कीर्ति, इन 5 विघ्नों में भी 3 विघ्न बहुत तगड़े हैं। पहला स्त्री, दूसरे शरीर का आराम, तीसरा कीर्ति। तुलसी हरि की भक्ति में यह 5 न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी, जगत प्रीति बहुबात। सब बात को छोड़कर ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। ईश्वर की भक्ति तथा ज्ञान से ये दोष अपने आप मिट जाएंगे। भगवान में प्रेम करना है, यह साक्षात भगवान की प्राप्ति कराने वाला है। सबसे प्रेम हटाकर परमात्मा में प्रेम करना चाहिए। जो भगवान को छोड़कर और किसी में प्रेम करता है वह मूर्ख है। भगवान, महात्मा और शास्त्र में श्रद्धा करनी चाहिए, यह साक्षात भगवान को प्राप्त कराने वाली है। केवल भगवान के ध्यान से, केवल भगवान को याद करने से, केवल भगवान में श्रद्धा प्रेम करने से, केवल भगवान के नाम से, जप से, एक एक भाव से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जो प्रीतिपूर्वक भगवान को भजते हैं उनको भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। केवल भगवान की पूजा से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। आसक्ति से रहित होकर निष्काम भाव से कर्म करने से भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान की प्राप्ति में सहायक 2 बातें हैं, एक तो विवेक और दूसरा तीव्र वैराग्य, यानी वैराग्य पूर्वक संसार से उपरति। क्षण क्षण में साधन को बढ़ाना चाहिए। कैसा भी पापी से पापी क्यों न हो, भगवान की शरण होने से तर जाता है। कैसा भी मूर्ख से मूर्ख हो, भगवान की शरण होने से तर जाता है। समय भी चाहे थोड़े से थोड़ा हो, आज ही मृत्यु हो जाए, भगवान की शरण होने से उद्धार हो जाता है। मन में कभी निराशा पैदा नहीं करनी चाहिए। हमको सब प्रकार से भगवान की शरण होना चाहिए। भगवान ने गीता में कहा है, कैसा भी पापी क्यों न हो, जो अनन्य भाव से मुझे भजता है वह जल्दी धर्मात्मा हो जाता है और परम शांति को प्राप्त हो जाता है। सत्संग के प्रभाव से भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। सत्संग में बताए अनुसार साधन करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य शरीर पाकर परमात्मा की प्राप्ति नहीं की तो यह मनुष्य शरीर की हत्या करना है। इस बात को सोचकर संसार से वैराग्य करके जोर के साथ साधन करना चाहिए। जो मनुष्य शरीर पाकर विषयों का सेवन करता है वह अमृत को छोड़कर विष का पान करता है। संसार के विषय भोगों को घृणित समझकर बिल्कुल त्याग देना चाहिए। वैराग्यवान पुरुषों का संग, चिंतन, स्मरण करने से वैराग्य उत्पन्न होता है। भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दिया है, यह सोच समझकर ही दिया है। हमको मनुष्य मात्र को
हमको मनुष्य मात्र को परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ करना धरना नहीं है, केवल परमात्मा की प्राप्ति की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। अन्य सब इच्छाओं को कुचल डालना चाहिए। अब से लेकर मरण पर्यंत नारायण की ही रटन लगानी चाहिए। नारायण को एक क्षण भी नहीं छोड़े, रात दिन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब आपका जागृत काल में निरंतर भगवान के भजन का अभ्यास हो जाएगा तो सोने के समय भी भगवान का भजन ही होगा। जब 18 घंटे निरंतर भजन होगा तो रात को 6 घंटे सोने के समय भी भजन ही होगा। हम अपनी शक्ति भर परमात्मा की प्राप्ति के लिए चेष्टा कर लेंगे तो भगवान बड़े दयालु हैं, परमात्मा की प्राप्ति हो ही जाएगी। अभी तक नहीं हुई, इसका कारण यह है कि हमने अपनी शक्ति भर परमात्मा का भजन कभी नहीं किया। अपनी जिम्मेवारी तो एक ही है, हर वक्त भगवान को याद रखना, हर वक्त भगवान को रटना, फिर सारी जिम्मेवारी भगवान ले लेंगे। जो कहता है मैं बहुत भजन करता हूँ, वह भगवान के तत्व को नहीं जानता, उसके लिए तो भजन भार रूप है। भगवान का रहस्य समझ में आ जाएगा तो कहेगा कि भजन कहाँ होता है। जब तक निरंतर भजन नहीं होगा तब तक कार्य की सिद्धि नहीं होगी। भगवान से मिलने के लिए रुपयों की, बल की, बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो है बिना छिपाए सबका सब भगवान के अर्पण कर दो, भगवान मिल जाएंगे। सबसे प्रेम हटाकर केवल भगवान में ही प्रेम करना चाहिए। भरत जी की सी दशा हो जानी चाहिए, फिर भगवान के मिलने में विलंब नहीं हो सकता। भूख प्यास नींद का ज्ञान ही नहीं रहना चाहिए। रात दिन भगवान के लिए रोना तड़पन चाहिए। मन जहाँ जहाँ जाए वहाँ वहाँ से हटाकर परमात्मा के ध्यान में लगाना चाहिए। परमात्मा महात्मा मदद देने को तैयार है, उनसे मदद मांगनी चाहिए। अपना यही काम है कि मन को परमात्मा में लगा दें, हर वक्त मन के सामने भगवान को रखें। ईश्वर और महात्मा की आज्ञा का पालन करने के लिए अधिक से अधिक जोर लगाना चाहिए। गीता जी की आज्ञा भगवान की आज्ञा समझनी चाहिए। मन इंद्रियां सबको भगवान के अर्पण कर देना चाहिए। मन इंद्रियों से भगवान का काम होने लगे तो समझना चाहिए कि ये भगवान के अर्पण हो गए। मन से भगवान का मनन, कानों से भगवान की कथा कीर्तन सुनना, आँखों से भगवान को देखना तथा अन्य सब इंद्रियों से भी भगवान का सेवन करना चाहिए। संसार के झंझटों से दूर रहना और संसार से वैराग्य रखना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति में मान और कीर्ति बड़ा विघ्न है। जो कल्याण चाहता है वह मान बढ़ाई को घातक समझकर दूर रहे और भगवान का भजन करे। जितने पदार्थें अपना भगवत भाव होने से सब में भगवान का दर्शन होने लगता है। उसके दर्शन से दूसरे का भाव बदल जाता है, उसकी वाणी से दूसरे का भाव बदल जाता है। जो भगवत प्राप्त महापुरुष है उनके दर्शन, भाषण और स्पर्श से ही आत्मा पवित्र हो जाती है। वे महात्मा तो भगवान का हर वक्त ही दर्शन करते रहते हैं। वे हर वक्त शांति में आनंद में रहते हैं। उनके आसपास अशांति आ ही नहीं सकती। भगवान कहते हैं वह मुझको अतिशय प्यारा है और मैं उसको अतिशय प्यारा हूँ। जो महात्मा को साधारण बुद्धि से देखते हैं, महात्मा उनके आगे और भी साधारण बन जाते हैं। भक्ति के मार्ग में मैं तो सबका सेवक और सब कुछ भगवान है, सब में भगवान ही भगवान भरे हुए, जैसे बर्फ में जल ही जल भरा हुआ है। असली बात तो यह है कि जितनी बात सुनी जाए उसको काम में लाने की चेष्टा की जाए। अपने लोगों की आदत है कि सुनते हैं बहुत, काम में लाते हैं कम। मनुष्य अपने लिए जो कर्म करता है स्वार्थ के लिए करता है, अहंकार से करता है, वे ही कर्म बांधने वाले हैं। किंतु फल आसक्ति स्वार्थ से रहित होकर केवल लोक हित के लिए, जो ईश्वर की सेवा के लिए वह जो कर्म करता है वे कर्म लाभदायक हैं, बांधने वाले नहीं हैं। भगवान में निष्काम प्रेम हो जाने के बाद फिर भोग और मोक्ष की इच्छा नहीं रहती। भगवान में जो हेतु रहित प्रेम है वह विशुद्ध प्रेम है। निष्काम भाव से काम करने से कोई गलती भी हो जाती है तो वह भी माफ है। किसी आदमी ने रुपए पैसों के स्वार्थ का त्याग तो कर दिया किंतु शरीर के आराम का त्याग नहीं किया, वह सकामी ही है। शरीर के आराम का भी त्याग कर दिया लेकिन मान बढ़ाई का त्याग नहीं किया, वह भी सकामी ही है। शरीर का आराम, मान बढ़ाई, रुपया आदि के स्वार्थ का त्याग करने वाला निष्काम होता है।
हमारा जितना जीवन सकाम में बीत गया सो बीत गया, बाकी का सारा जीवन निष्काम भाव से ही बिताना चाहिए। निष्काम का रहस्य समझने से रुपया, शरीर, मान, बड़ाई, स्वार्थ का त्याग करना कठिन नहीं है। ममता, आसक्ति, कामना, अहंकार से रहित होकर कर्म करना चाहिए तथा कर्म फल का हेतु भी